हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप इन नंबर पे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9602761939। इन व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है 0 to π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। देखते हैं, तो ध्यान से देखो, मोड फंक्शन है। तो मोड फंक्शन कैसे सोल्व करते हैं भाई? मोड फंक्शन ब्रेक होके होता है ना। अगर मैं इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0 रखूँगा तो यहाँ से मेरे को एक वैल्यू मिलेगी एक्स की, जो कि है π/4। ठीक है, लिख के दिखाऊँ क्या? चलो देखो, शॉर्ट में लिख देता हूँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया हमारा साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स कहाँ इक्वल होते हैं? एक्स इक्वल टू π/4 पे। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन अपॉन कोस, टेन एक्स इक्वल टू 1। तो टेन एक्स इक्वल टू 1 कहाँ होता है? टेन एक्स इक्वल टू 10 π/4। तो वैल्यू कितनी आएगी? π/4। चलो, तो ध्यान से देखते हैं। हमको पता चल गया कि ये फंक्शन कहाँ ब्रेक होता है? π/4 पर। तो इसके दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे इसके? दो पार्ट। एक तो होगा 0 से π/4, 0 से π/4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx, और एक आएगा π/4 से π/2। साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अच्छा, इन दोनों इंटरवल में से चेक करना पड़ेगा कि किस में वो नेगेटिव है और किस में पॉजिटिव है। चलो, अब ये चेक कैसे करें कि भाई यहाँ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, यहाँ माइनस या प्लस लगेगा? ये तो होता है ना मोड फंक्शन में। जैसे मोड एक्स को ही ओपन करूँ मैं, तो मोड एक्स कैसे ओपन होता है? एक्स ग्रेटर देन 0 पे प्लस का एक्स आता है और एक्स लेस देन 0 पे माइनस का एक्स आता है। ऐसे ही ये प्लस माइनस में आएंगे। तो कैसे पता करेंगे भाई कौन सा प्लस में आएगा, कौन सा माइनस में? सिंपल सी बात है, हम ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ बना हमारा ऐसे, साइन एक्स का ग्राफ बनेगा 0 से π/2 में ऐसे, और कोस एक्स का बनेगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये है π/4। ये किसका है? कोस एक्स का ग्राफ। और ये किसका है? साइन एक्स का, है ना। आगे पीछे तो पता ही है तुमको कैसे चलता है ना, ऐसे। अच्छा, तो 0 से π/4 में कोस एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, साइन एक्स की कम है। तो अगर कोस एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो देखो साइन एक्स की कम है, कोस एक्स की ज़्यादा है, कम में से ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी 0 से π/4 में। और जैसे ही हम π/4 से आगे चलते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई और कोस एक्स की वैल्यू कम है। नीचे आ रहा है ना ग्राफ कोस एक्स का, तो वैल्यू कम है, तो मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव प्लस का साइन लगा रखा है। बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस बाहर ही छोड़ दिया मैंने। यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स, लिखा नहीं जा रहा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 से π/4 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और माइनस
कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और यहाँ लिमिट है π/4 से π/2। बस लिमिट रख देनी है और सॉल्व कर देना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ मैं, ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस का। ठीक है, चलो अब वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। तो पहले रखेंगे कोस π/4, तो मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूँ। कोस π/4 की होती है 1/√2, फिर साइन π/4 ये भी 1/√2, माइनस में आएगा कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस फिर हम रखते हैं π/2, तो कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट आएगा कोस π/4 यानी कि माइनस का 1/√2 आ जाएगा, और माइनस ये साइन π/4 ये भी 1/√2। ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं। देखो ये कितना हो गया 2/√2, 2/√2। ये 1 कितना हो गया -2, -1 है ना। ये कितना हो जाएगा, ये भी 2/√2 होगा, माइनस का बाहर माइनस और है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 2/√2 और 2/√2 कितना हो जाएगा 4/√2 -2, और 4/√2 को हम लिख सकते हैं इसको √2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2√2 -2। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, बस हमको क्या ध्यान देना था, पहले तो ये मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन कैसे ब्रेक होता है, पहले हम यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स को इक्वल टू 0 रख के जहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आई अपनी π/4, तो ये जो इंटरवल है 2 टुकड़ों में हो जाएगा, 0 से π/4, π/4 से π/2। अब ग्राफ का यूज करके देख लेते हैं, 0 से π/4 में कोस एक्स बड़ा होता है तो ये वैल्यू माइनस आएगी, तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा, और यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स खुद ही पॉजिटिव होता है, तो कुछ नहीं किया, हमने इंटीग्रेशन कर दिया और फिर लिमिट रख दी और फिर सॉल्व कर दिया, बस इतना सा काम है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना। 4/√2 को सॉल्व कैसे किया, 4 को लिखा 2 × 2 और 2 को लिख दिया हमने √2 × √2, और अपॉन में √2 था, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2√2 इस तरह से आया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें अपना डाउट, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।